गैबी और रूहानी ताकत कैसे मिलेगी? नंबर 1, परिंदों को अल्लाह का रिज्क समझकर अपने रिज्क में से उनको खिलाएं। रूहानी ताकत 1%। नंबर 2, जंगली जानवरों को अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से चारा खिलाएं। रूहानी ताकत 1%। नंबर 3, किसी इंसान का हक दिलवाना और जाते जाते भी हक की बात करना। रूहानी ताकत 3%। नंबर 4, प्यासे को पानी पिलाना, किसी भी हाजतमंद इंसान की जरूरत पूरी करना। रूहानी ताकत 3%। नंबर 5, जो इंसान अल्लाह की राह में कोई भी काम करता हो उसकी खिदमत या मदद कर दी जाए। रूहानी ताकत 5%। नंबर 6, नफरत में बटे दो इंसानों के दरमियान सुलह करवा दी जाए। रूहानी ताकत 1%। नंबर 7, रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों को खुराक फराहम करना, मीठा या गोश्त। रूहानी ताकत 1%। ये तो टोटल रूहानी ताकत फीसद बनी। अमन के अलावा भी दुनिया में जिंदा रहने से रूहानियत में इजाफे के लिए और भी मौके हैं। गोशा नशीनी में कुछ नहीं। कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इनसे बढ़कर सिर्फ मौका जिंदगी में ही मिलेगा। इन सब अरकान से ज्यादा आज के दौर में सर यानी जान की कदर से भी ज्यादा छठा रुकन पैसा बन गया है। पिछले सारे अरकान पैसे से होते हैं और बकाया जिंदगी भी पैसे से गुजरेगी। लगता है आइंदा सालों में सांस की भी गिनती की जाएगी। फिर एवरेज फी एक इंसान हमें कितने में पड़ा, और हर इंसान के मरने के बाद मरने की वजह पूछने के साथ साथ ये भी पूछेंगे कि इस मरने वाले ने कितने सांस लिए पूरी जिंदगी में, और हर सांस कितने में पड़ा। इस मरने वाले इंसान ने टोटल सांसों पर कितना खर्च किया। कौल वासिफ अली वासिफ, आज का झूठ कल का सच। सुबह के वक्त मेरे पापा को परिंदों के लिए दाना डालते हुए ख्याल आया कि जो भी जानदार हमारे घर में हैं उनका हमारे घर में हिस्सा है। जैसे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह जो भी हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। अगर हम इनका हिस्सा उन्हें देंगे तो अल्लाह ताला अपनी कायनात में हमारा हिस्सा बना देगा। इन जानदारों का हिस्सा ऐसे है कि जब उन्हें रहना इस घर में है तो हमें उन्हें हिस्सेदार मान लें, तो हम उन्हें हिस्सेदार मान लें, उनसे तंग ना हों, उनको मारने की कोशिश ना करें। और जब हम उन्हें मान लेंगे तो हमें उनसे तंगी भी नहीं आएगी। हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जब हम उन्हें उनका हिस्सा देंगे तो अल्लाह की इस इतनी बड़ी कायनात में हमारा हिस्सा हो जाएगा। इसलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि घर में हिस्सेदार समझना चाहिए। जिस तरह का घर है, जितना बड़ा तेरा घर है और जितने तेरे वसाइल हैं, उसी तनासुब से कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, छिपकली वगैरह और भी ज्यादा तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे। इसके तनासुब से अपने घर की पैमाइश करें और जो भी चौरस गज बने इस हिसाब से अंदाजा करें कि तुम आपस में कितने फर्द हो। एक घर में चींटियों की कितनी गुंजाइश बनती है, कबूतरों की, चिड़िया की, मकड़ी की रिहाइश भी जाहिर है घर में होगी, तो मक्खी, छिपकली, चूहे, लाल बेग वगैरह भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 1000 फीट स्क्वायर में रहते हो और घर में 5 अदद फैमिली के लोग रहते हैं, बीवी बच्चे तकरीबन हर एक फर्द को 200 फीट जगह आई, तो इसका मतलब एक बिल्ली, एक चूहा, एक छिपकली, एक कबूतर, एक चिड़िया, 1 इंच चींटी, 1 इंच मकोड़े, 1 इंच लाल बेग वगैरह घर में रहें, तो उनकी रिहायशी जगह जो बनेगी 10 स्क्वायर फीट, तो ये उनका हक है। ये उनका हक है, आपका साथ देने का हिस्सा है। इसलिए आप मक्खी मार या मच्छर मार दवाई का इस्तेमाल न करें। और अगर आपने दिल से इनको इनका हिस्सा दिया है तो ये अपने हिस्से का काम भी करेंगे। जिस काम की आपको खबर ना हो सकेगी और ये कम मिकदार में रहें या मर जाएं भी, तो इन सब जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की रिहाइश सिर्फ 10 स्क्वायर फीट होगी, यानी 100 फुट में कुत्ता ना होगा और मजीद बड़े परिंदे और बड़े कीड़े ना होंगे। इसलिए इन जानदारों का भी आप ही की खुराक से ताल्लुक है और इसी तरह से घर में इनकी खुराक का भी ख्याल रखा जाए। आप सिर्फ और सिर्फ इन सबको खुराक फराहम करने की नीयत करें, अल्लाह पाक इन सबको अपने हिस्से की खुराक खुद अता करेगा। आपको सिर्फ खुराक देने और रिहाइश देने की नीयत करनी पड़ेगी। फिर देख लें, आपको इनके नसीब का हिस्सा भी मिलेगा। पड़ोसी भी तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम्हारा कारोबार से मुकाबला करने वाला भी तंग नहीं कर सकेगा, और अगर तुम खिलाड़ी हो तो तुमको तुम्हारा हरीफ हरा नहीं सकेगा।
ये सब राज की बातें हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रोजाना हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।